दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जो हर युग में इंसान को बेचैन करता रहा है। मरने के बाद क्या होता है? क्या इंसान बार बार जन्म लेता है या यह जीवन केवल एक बार है और उसके बाद कुछ और? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म, सबके पास इस सवाल का अलग उत्तर है। लेकिन अंत में हम बाइबल से देखेंगे कि असली सच्चाई क्या है। इसीलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि जो संदेश आप अंत तक सुनेंगे वह आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बन सकता। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रात को शांत आकाश के नीचे खड़ा है। सितारों को देखकर उसके मन में सवाल उठता है, क्या मौत के बाद आत्मा कहीं और जाएगी? क्या मुझे एक और जन्म मिलेगा? उत्तर खोजने की उसकी यात्रा सबसे पहले हिंदू धर्म की ओर जाती है। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। भगवद गीता 222 में लिखा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर पाती है। यही है पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म केवल भाग्य से नहीं, बल्कि कर्म से तय होता है। अच्छे कर्म का फल है ऊंचा जन्म और सम्मान, जबकि बुरे कर्म का फल है नीचा जन्म और कष्ट। यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यही कारण है कि हर इंसान को अपने कर्मों से अगला जीवन बनाना होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा संसार चक्र में फंसी रहती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह पहिया लगातार घूमता रहता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य है इस चक्र से मुक्ति पाना। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तब उसे मोक्ष मिलता है और यह चक्र समाप्त हो जाता है। दोस्त, इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब हम जानेंगे। कहानी हमें अब ले चलती है उस समय में जब सिद्धार्थ गौतम राजमहल छोड़कर सत्य की खोज में निकले। उन्होंने देखा कि संसार में दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु हर जगह है। यह सवाल उनके मन में गूंजा, क्या यही जीवन का अंत है या इसके बाद भी कुछ है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते वे बुद्ध बने। बौद्ध धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा नहीं, बल्कि चेतना, कॉन्शियसनेस आगे बढ़ती है। यह चेतना फिर से एक नया शरीर लेती है। यानी इंसान केवल एक बार नहीं, बल्कि कई बार जन्म लेता है। यह जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इसे कहते हैं पुनर्जन्म, रीबर्थ। बुद्ध ने कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अगला जन्म अच्छा मिलता है, लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसका अगला जन्म दुख और पीड़ा से भरा हो सकता है। इस प्रकार कर्म ही अगले जीवन की नींव रखते हैं। बौद्ध धर्म में जीवन को एक पहिए की तरह बताया गया है, जिसे कहते हैं भवचक्र। इस पहिए में 6 लोक हैं: देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, पशुलोक, प्रेतलोक और नरकलोक। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर इनमें से किसी लोक में जन्म ले सकता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन बुद्ध ने यह भी सिखाया कि इस चक्र से मुक्ति पाना संभव है। इस मुक्ति को कहते हैं निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर शांति की अवस्था में पहुंचना। जब कोई निर्वाण प्राप्त करता है तो जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। दोनों धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा परमात्मा में लीन होकर मोक्ष पाती है। बौद्ध धर्म कहता है कि इच्छाओं और अज्ञान को मिटाकर निर्वाण प्राप्त होता है। दोनों का लक्ष्य है जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति। दोस्त, अब तक हमने देखा कि हिंदू और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और मुक्ति के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन आगे जो आप जानेंगे वह और भी गहरा है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि इस्लाम और ईसाई धर्म पुनर्जन्म को कैसे नकारते हैं और मृत्यु के बाद जीवन को किस तरह समझाते हैं। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही सच्चाई आपके जीवन को बदल सकती है। इस्लाम कहता है कि इंसान इस दुनिया में एक ही बार जन्म लेता है। उसकी जिंदगी एक इम्तिहान है, अल्लाह की राह पर चलता है या नहीं। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि इंसान की रूह बरज़ख नामक अवस्था में चली जाती है। बरज़ख एक इंतजार का स्थान है, जहां इंसान कयामत तक रहता है।
कुरान में बार बार लिखा है कि एक दिन अल्लाह सबको जिंदा करेगा। उस दिन को कहते हैं यौम अल क़यामा, डे ऑफ जजमेंट। उस समय हर इंसान अपने कर्मों का हिसाब देगा। जिसने नेक काम किए होंगे वह जन्नत पाएगा और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह जहन्नुम जाएगा। इस्लाम जन्नत को एक हरे भरे बाग की तरह बताता है जहां नदियां बहती हैं, शांति और सुकून है। वहीं जहन्नुम को आग की जगह बताया गया है जहां सजा और दुख है। इस्लाम साफ कहता है मरने के बाद इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता बल्कि न्याय का दिन आता है। अब हम आते हैं ईसाई धर्म की ओर। बाइबल स्पष्ट कहती है मनुष्यों के लिए एक बार मरना ठहराया गया है और उसके बाद न्याय होगा। इब्रानियों 9:27। इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं बल्कि सीधा न्याय होगा और उसी न्याय के आधार पर मनुष्य को स्वर्ग या नरक मिलेगा। बाइबल स्वर्ग को परमेश्वर के साथ रहने की जगह बताती है। यहां न आंसू हैं, न दर्द, न मृत्यु, केवल शांति और अनंत आनंद है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें यही जीवन मिलेगा। लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि जो लोग परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं उन्हें नरक मिलेगा। नरक अंधकार और पीड़ा की जगह है। यहां आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाती है। बाइबल का संदेश साफ है, एक ही जीवन है, उसके बाद न्याय। दोस्तों, अब आपने देखा कि इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों पुनर्जन्म को नकारते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद केवल एक ही रास्ता है, न्याय और अनंत जीवन का निर्णय। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि अगले भाग में हम इन चारों धर्मों की गहरी तुलना करेंगे और बाइबल के वचनों से सच्चाई को स्थापित करेंगे। इस्लाम में माना जाता है कि जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा बरजख नामक जगह पर जाती है। बरजख का मतलब है एक पर्दा, एक दीवार, एक इंतजार का समय। यहां इंसान अपने अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से आराम या तकलीफ महसूस करता है। यानी असली हिसाब किताब तो कयामत के दिन होगा, लेकिन इंतजार के इस दौर में भी उसकी स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर रहती है। कुरान सूरह अल-मुमिनून 23:99-100 में लिखा है, जब मौत उनमें से किसी के पास आती है तो वह कहता है, हे मेरे रब, मुझे लौटा दे ताकि मैं नेकी के काम कर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनके पीछे एक पर्दा है उस दिन तक जब वे दोबारा उठाए जाएंगे। यह वचन स्पष्ट कहता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, बल्कि इंसान इंतजार करेगा और फिर न्याय के दिन उठाया जाएगा। कुरान और हदीस बताते हैं कि कयामत का दिन अचानक आएगा। धरती और आसमान बदल दिए जाएंगे। कब्रों में सोए हुए लोग उठ खड़े होंगे। फरिश्ते तराजू लेकर आएंगे और हर इंसान के कर्म तौले जाएंगे। यह दिन किसी को टालने का नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से जन्नत या जहन्नुम मिलेगा। कुरान जन्नत को बार बार एक बाग, बहती नदियां, फलदार पेड़ और सुकून की जगह बताता है। जन्नत में इंसान हमेशा जवान रहेगा, कभी न थकेगा, कभी न बीमार होगा। वहां कोई डर, कोई चिंता नहीं होगी। जन्नत परम सुकून की जगह है। दूसरी ओर कुरान जहन्नुम को आग, धुएं और अंधकार की जगह बताता है, जहां प्यास बुझाने के लिए केवल खौलता पानी होगा, जहां लोग चिल्लाएंगे लेकिन उनकी मदद नहीं होगी। जहन्नुम इंसान की गलतियों और अल्लाह की अवहेलना की सजा है। ईसाई धर्म भी बिल्कुल यही सिखाता है, इंसान केवल एक बार जन्म लेता है। बाइबल में लिखा है मनुष्यों के लिए एक बार मरना ठहराया गया है और उसके बाद न्याय होगा। इब्रानियों 9:27। यहां भी पुनर्जन्म की कोई जगह नहीं है। यह जीवन हमारा इम्तिहान है और मृत्यु के बाद सीधा न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और फिर मृत्यु न होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा होगी। स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। वहां केवल आनंद और शांति है। विश्वास करने वाले को यही जीवन मिलेगा। बाइबल कहती है कि नरक वह जगह है जहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 13:50। यहां लोग हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। ये भय और पीड़ा का स्थान है, लेकिन यह न्यायपूर्ण है क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म का फल पाएगा। यीशु मसीह का मार्ग। लेकिन ईसाई धर्म यह भी कहता है कि परमेश्वर ने इंसान को नरक के लिए नहीं बनाया, इसीलिए यीशु मसीह संसार में आए
ताकि लोग उन पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, अब आपने देखा कि इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों स्पष्ट कहते हैं पुनर्जन्म नहीं है, मृत्यु के बाद न्याय है और उसी न्याय के आधार पर स्वर्ग या नरक। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है और अंततः मोक्ष पाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई यह निश्चित नहीं बता सकता कि किस जन्म में मुक्ति मिलेगी। यह खोज अंतहीन हो सकती है, यानी इंसान के लिए निश्चितता नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और निर्वाण की शिक्षा देता है, लेकिन निर्वाण पाने के लिए व्यक्ति को इच्छाओं और अज्ञान को पूरी तरह मिटाना होगा। यह मार्ग कठिन है और बहुत से लोग इसे पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए इसमें भी इंसान को कोई निश्चित आश्वासन नहीं मिलता। इस्लाम साफ कहता है, इंसान एक बार जन्म लेता है और उसके बाद कयामत का दिन आता है। यह शिक्षा पुनर्जन्म को नकार देती है और न्याय पर जोर देती है। लेकिन जन्नत पाने का आश्वासन तभी है जब इंसान अल्लाह की राह पर पूरी तरह वफादार हो। यहां भी इंसान अपने कर्मों पर निर्भर है। बाइबल की सच्चाई अब आते हैं बाइबल की ओर। बाइबल बहुत स्पष्ट है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना ठहराया गया है और उसके बाद न्याय होगा। इब्रानियों 9:27 यानी पुनर्जन्म नहीं है, यह जीवन ही हमारा मौका है। मृत्यु के बाद दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है। बाइबल कहती है कि इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से बचाया जाता है। इफिसियों 2:8-9 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, यह कर्मों के कारण नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। यानी स्वर्ग केवल विश्वास से मिलता है। यीशु मसीह जीवन का मार्ग। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी स्वर्ग का रास्ता केवल यीशु मसीह के माध्यम से है। उन पर विश्वास करने से इंसान को अनंत जीवन मिलता है। यह निश्चित आश्वासन है, न हिंदू धर्म देता है, न बौद्ध, न इस्लाम, केवल बाइबल देती है। दोस्तों, अब चुनाव आपका है। क्या आप पुनर्जन्म की अनिश्चित खोज में भटकना चाहेंगे, या फिर न्याय के दिन का सामना बिना तैयारी के करेंगे, या फिर आप आज यीशु मसीह पर विश्वास करके निश्चित अनंत जीवन पाना चाहेंगे? याद रखिए, मौत के बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आज का दिन ही आपका अवसर है, इसलिए इसे हल्के में न लें। बाइबल कहती है, देखो अब उद्धार का समय है, अब परमेश्वर का अनुग्रह का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। आज यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए और अनंत जीवन का हिस्सा बन जाइए। यही है सच्चाई। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं बल्कि न्याय है, और जो यीशु पर विश्वास करता है वह स्वर्ग का वारिस बनता है, और जो नहीं करता वह नर्क का वारिस होगा। धन्यवाद। आमीन।